बड़ा असर है कि एक पृथ्वी का कण धूल जब पवन देव का संग यदि कर ले तो विचरण करता है, आसमान में आनंद लेता है। यदि वही मिट्टी का धूल कीचड़ से संग कर लेगा तो कीचड़ में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा। जीवन में संगत की बहुत बड़ी असर है। इसीलिए अपन सदा उत्तम विचार वाले व्यक्ति के पास ही बैठे, नहीं तो कुसंग वालों के पास बैठेंगे ना तो धीरे धीरे करके अपनी आदत आपके ऊपर थोप ही देंगे। इसलिए संतों के हृदय, संत जब कहीं पर भी देखें, देखिए पहचान लोग कहा करते हैं कि हम संत को कैसे पहचाने, क्या करें। एक बात आप जान लीजिए, भगवान को कैसे पहचान लेते हैं कि भगवान कृष्ण की मूर्ति है ना। अब भगवान इसमें वास करते हैं, आपका आत्मविश्वास है। वैसे ही संत का बेशा देखें तो कम से कम उनको कुछ ना हो तो प्रणाम तो कर ले। अब प्रणाम जिससे भी करेंगे वो आशीर्वाद ही हृदय से देगा। बहुत कुछ होता है, बहुत सुधर जाता है जीवन में। हमारे संतों ने ये भी लिख दिया, अभिवादन शीलस्य नृत्यम वृद्धोपशोभिनः चत्वारि फलानि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जीवन में आप अच्छे विचार वाले व्यक्ति अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, अपने से श्रेष्ठ जन से जब अभिवादन उनका करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं ना, तो उनके अंदर से आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद आपके किस काम का आएगा? आयु विद्या यशो बलम, ये सारी वृद्धि होती है। आयु में भी दीर्घायु हो, बुद्धि आपकी बढ़े, आपकी संगत बढ़े, जीवन में बल बुद्धि विद्या सब आशीर्वाद से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में संग जरूर अच्छा करें। हमारे संत लोग संसार में जो भी गृहस्थ आश्रम में भी हैं, वो अच्छे मार्ग में जब लग जाते हैं ना, तो जब उनकी शरीर, ये तो अकाट सत्य है, कोई अमर होकर धरती पर नहीं आया है, इसे डरना भी नहीं चाहिए। सबकी एक न एक दिन सबकी मृत्यु होगी, 101%। संसार में जो आया है, यहां तक कि पेड़ वृक्ष की भी अवधि है, ये भी एक दिन टूट कर खत्म हो जाता है। सब जो आपको आंखों से दृश्यमान हो रहा है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये तो सत्य है। तो ये भी सत्य है कि जब आप धर्म करेंगे तो शरीर आपका छूटने के बाद आपको परम पद मिलेगा। निश्चित है संसारिक धन हम दिनों रात लगे हैं, ठीक है, दिनों रात लग करके संसारिक वैभव प्राप्त करें, ये उत्तम है, लेकिन अपने जीवन में भक्ति को भी प्रधानता दें, वो भी बढ़ाएं, भगवान नाम करें, राधे राधे बोलें, अपने गुरु वाक्य जो निर्देश दिया गया है वो करें, लेकिन सद्मार्ग पर रहें। भगवान इधर अनेकों दैत्यों का वध कर रहे हैं, बलराम और श्री कृष्ण। अब जब सबसे हार गया तो कंस ने अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य को भेजा। कहते कि अथ हरतार गतो गोष्ठ परिष्टो वृषभासुर ओम मही महाकुकुट्याय कपवन सुर बीक्षता। कहते ना, अरिष्टासुर बड़ा बैल बन के आया ब्रज में और आकर के गरज रहा था, चित्कार मार रहा था, विशाल रूप देख करके उसका सभी गोप बालक लोग बिल्कुल डर गए। जब डर गए तो भगवान कृष्ण आए हैं और उसका सिंह पकड़ा है। सिंह पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण उसको घुमाए, अब घुमा करके इतनी 100 मीटर दूर फेंक दिया, वो गिरा, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान अनेकों दैत्यों को मारते गए, कंस भेजता गया, अब भगवान उसका उद्धार सबका करते गए। एक दिन नारद भगवान जी ने
सोचा कि भगवान कब तक बांसुरी बजाते रहेंगे, गोपियों के साथ में घूमते रहेंगे, कब तक माखन खाएंगे प्रभु। हम सब संतों की भी कुछ याद है। आपका काम धरती पर आने के बाद असुरों का वध करना, धरती को पाप से हल्की करना। धरती बिल्कुल वजन हो चुका है, धरती का भार। प्रभु इसके लिए आए थे, लेकिन कब करोगे प्रभु, कुछ तो कृपा करो। नारद भगवान सुन रहे हैं और नारद भगवान आए हैं। नारद भगवान गए, पहले कंस के पास गए हैं और कंस के पास गए भगवान और कंस से कहते हैं कि हे भोजपति महाराज कंस, आपको पता है जो बलराम और श्री कृष्ण इस समय वृंदावन में रह रहे हैं, वही और यशोदा नंद के जो बालक हैं वही वसुदेव देवकी का ही 8वां गर्भ और 7वां गर्भ है। बलराम और श्री कृष्ण ही ये देवकी के 7वें और 8वें गर्भ हैं। यही आपका काल है। राजन, एक काम करो, आप यहाँ पर एक मेला का आयोजन करो और मेला का आयोजन करने के बाद यहाँ अक्रूर जी को यादव लोग बड़ा प्रेम करते हैं, अक्रूर जी को यहाँ से भेजो, उनके काका भी लगते हैं। जब यहाँ से अक्रूर जी जाएंगे ना, तो अक्रूर जी से कह देना कि जाके उनके कह दे नंद बाबा से कि नंद बाबा वहाँ पर हम मेला का आयोजन है, कंस का लगता है हृदय परिवर्तित हुआ है, इसलिए मुझे भेजा है कि जाकर दोनों बालकों को बुला लाओ और नंद बाबा को भी बुला लाओ और समस्त गोप बालकों को सबको कह लो मेरा देखना हो जिसको आ जाए। कंस सोचा हाँ देवर्षि आप सही कह रहे हैं। अब फिर भगवान नारद भगवान आए हैं और यहाँ पर भगवान को देखते हैं कि श्री कृष्ण यमुना के किनारे चारों तरफ से गोपियां घेरी हुई हैं, गोप बालक खड़े हैं, सब अपनी डंडी लेकर छड़ी लेकर के। भगवान श्री कृष्ण अपने कमर में श्रृंगी बांधे हैं और उनके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा है और बलराम जी के शरीर पर नीलांबर लहरा रहा है। भगवान उसी समय पर टेढ़ी टांग करके भगवान बंसी बजाए हैं। गोपियां और सब कहती हैं कि आजा 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 मुरलिया वारो, आजा आजा मुरलिया वारो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मुरलिया वारो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मुरलिया वारो, तेरी दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मुरलिया वारो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। तेरी दर्शन का लाला पड़ा है, तेरी दर्शन का लाला पड़ा है। तेरे दर्शन का लाला पड़ा है, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मुरलिया वारो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा है। आजा आजा मुरलिया वारो, तेरे दर्शन का लाला पड़ा भगवान
देखी हूँ तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना, जय हो तेरी सूरत का मैं हूँ दीवाना, ज्ञान लेने का लाला बना है, आजा आजा मुरलिया बालो, ज्ञान लेने का लाला बड़ा है। जय हो दो है जब भी काम में कर ले लगा सभी गोपियां गाती हैं ना और भगवान से पूछती हैं कि आजा आजा मोरे यहाँ बारो, तेरे दर्शन का लला बड़ा है, आजा आजा मोरे यहाँ बारो, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है, आजा आजा मोरे यहाँ बारो, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है, आजा आजा मोरलिया बालो, तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। जय हो
लाला आजा आजा मुरलिया वालो तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। जय हो ताली बजाते हुए अब भगवान से पूछते हैं, नाग भगवान कहते हैं मैं तो पूरी दुनिया ढूंढता हूँ प्रभु, पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। पूरी दुनिया में जाता रहा था, सभी मंदिर में पूजा किया था। अब तलक ना मिली मन को धीरज, अब तलक ना मिली मन को धीरज, बंसी सुनने का लाला आजा आजा मुरलिया वालो तेरे दर्शन का लाला। जय हो थोड़ा सा सुख मिला गोपियों को, थोड़ा सा सुख मिला गोपियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। थोड़ा सा सुख मिला गोपियों को, ज्ञान भक्ति दिया विप्रभु को। भगवान छाछ पे कैसे ठुमका लगाए, छाछ पे कैसे ठुमका लगाए, वही ठुमके का लाला मैं हो आजा आजा मुरलिया वालो तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। जय हो तुम्ही रस रूप गीता में बोले, योग ऋषि वही है गीते। तुम्ही रस रूप गीता में बोले, योग ऋषि वही है गीते। शास्त्र में लीला की माधुरी है, शास्त्र में लीला की माधुरी है, कोई ज्ञानी से पूछना पर हो आजा आजा मुरलिया वालो तेरे दर्शन का लाला बड़ा है। जय हो
लाला बना रे राजा आजा मुरलिया मारो तेरे दरबार का लाला बना रे आजा आजा मुरलिया मारो